हेलो वॉचर्स, वेलकम टू चैनल बीस्ट वॉचर। फाइनली आ चुका है एमएचए का लेटेस्ट एपिसोड जो कि होने वाला है माय हीरो एकेडमी सीजन 8 एपिसोड नंबर 10। तो हाँ गाइस, बहुत ही कमाल का ये सीजन चला एंड फाइनली ये एंड होने वाला है। इसका आखिरी एपिसोड जो है अगले हफ्ते आएगा, तो ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। एंड इसके पहले के एपिसोड जिसने भी नहीं देखे हैं, पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि एमएचए के बाद ऐसा क्या है जो आप देख सकते हो, तो भाई एमएचए का एक और स्पिन ऑफ है जो कि इसकी प्रीक्वल स्टोरी बताता है, जिसका नाम है माय हीरो एकेडमी विजिलेंटीज। वो भी हमने अपने चैनल पे कवर कर रखा है। उसका सीजन 2 जनवरी से आने वाला है। तो हाँ, सीजन 1 के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और चाहते हैं कि उसकी अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आज के एपिसोड को यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहां पे हमको दिखाए जाते हैं अपने जेंटल और ला ब्रावा। दोनों ही एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं एंड पुलिस वाले उन लोग को उनके काम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे होते हैं। बट हाँ, इधर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब मुझे भी देख के इनको थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। जिसके बाद हम लोग को अपना हॉक्स दिखाया जाता है, लोग जो कि लेडी नगाटे से मिलने आया होता है, जहाँ पे उसने बोला होता है कि लेडी नगाटे जो है अब जा सकती है, लेकिन हाँ, लेडी नगाटे जाना नहीं चाहती है। जहाँ पे उसको डर भी लग रहा होता है सोसाइटी से बाहर निकलने के लिए। अभी भी शायद उसके साथ दोबारा ही वो काम हो जाए जो उसको पहले हुआ था, जिससे वो डरी हुई है। जिसके बाद हॉक्स कहता है चलो ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम है जो कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए करो। जिसके बाद लेडी नगाटे बोलती है कि हाँ, उस दिन मिडोरिया ने दुनिया को कुछ ऐसी चीज दिखाई जिसको मैं देखना चाहती हूँ कि सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी और ये कैसे आगे बढ़ेगा। तो हाँ, इसीलिए मुझे जो है प्रिजन के अंदर रहने दो कुछ टाइम के लिए ही। अपना हॉक्स उसे चिढ़ाता है और कहता है क्या रे विलन। जिसके बाद यहाँ पे आता है इंट्रो के बाद शायद हमको एक टीवी रिपोर्ट का टाइटल दिखाया जाता है, जहाँ पे लिखा होता है इमरजेंसी स्पेशल। और इसमें जो टाइटल होता है वो होता है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज टोमरा शिगराकी, मतलब शिगराकी कैसा था। और इसके लिए ये लोगों के इंटरव्यू ले रहे होते हैं, जहाँ पे जो पहला बंदा होता है वो ऑफिस वर्कर होता है, तो वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा डरावना था और उसे अच्छा लग रहा है कि वो मारा गया। जहाँ पे फिर हमें एक स्टूडेंट भी दिखाई जाती है जो कि उसको एक डरावना मर्डरर बोल रही होती है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई, उसके घर बर्बाद हो गए। फिर हमको एक ओल्ड लेडी हाउसवाइफ भी दिखाई जाती है, जहाँ पे वो बोलती तो है कि वो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन उसे बुरा लग रहा है, शायद कोई और रास्ता होता या कोई रास्ता नहीं था इसके अलावा। जिसके बाद हम लोग को एक रेस्टोरेंट ओनर दिखाया जाता है कि वो पहले कैसा था, फिर बाद में वो कैसा बन गया, जिसको लेके वो सरप्राइज होता है। देन यहाँ से सीन कट होता है, हम लोग को रिकंस्ट्रक्शन दिखाया जा रहा होता है सोसाइटी का, जहाँ पे हीरोज बढ़ चढ़ के ह्यूमंस की मदद कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ एरियाज अभी भी ऐसे हैं जिनको अभी रीबिल्ड नहीं किया गया है। माउंटेन की वजह से जो डैमेज था वो थोड़ा ज्यादा बढ़ चुका था। लीग्स ऑफ विलन ने जो अटैक किया था वो बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे था, इसलिए बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ उस चीज का। तो हाँ, जो उनका लीडर था वो कैसा हो सकता है, शिगराकी कैसा ही हो सकता है, ये सारी बातें एक जो रिपोर्टर होता है उसकी आवाज में हमें ये मोनोलॉग सुनाई देता है, जहाँ पे हमें क्लिप्स दिखाए जाते हैं कंस्ट्रक्शन के तबाही के। और हम लोग इसके बाद पहुंचते हैं अपने डेकू के पास, जो कि प्रिजन में ही मिलने आया होता है। अपने स्पिनर होता है जो कि जेल में बंद होता है। जिसके बाद जो वहाँ पे डॉक्टर होता है जो कि इसको देख रहा होता है, वो अपने डेकू को कुछ बातें बताता है। वो कहता है कि जो उसके अंदर मल्टीपल क्वर्क्स डाले गए थे वो उसको जो है संभाल नहीं पाया। उसकी बॉडी बल्क होना चालू हो गई, स्केल मेल होने चालू हो गई, मतलब हाँ, बॉडी से कुछ पार्ट्स निकलना चालू हो गए। वो बस नोमू बनने ही वाला था। लेकिन हाँ, किसी तरह हम लोग भी नोमू पे रिसर्च ही कर रहे थे और उसका जो नोमू फिक्शन था वो बहुत अर्ली स्टेज पे था, तो इसी वजह से हम उसको बहुत मुश्किल से ही कंट्रोल कर पाए। देन हम देखते भी हैं कि स्पिनर डेकू के सामने एकदम सही सलामत बैठा होता है। लेकिन हाँ, वो अपने डेकू कहता है क्या रे मर्डरर आ गया, यहाँ पे क्या करने आया। जहाँ पे डेकू कहता है हाँ, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, मैं तुम्हें बस यहाँ पे शिगराकी के लास्ट वर्ड्स बताने आया हूँ। जिसको लेके अपना स्पिनर गुस्सा ही होता है। बट हाँ, अपना डेकू उसे बता देता है कि शिगराकी ने उसे लास्ट टाइम कहा था कि हाँ, जाके स्पिनर को बोल देना कि जो शिगराकी था वो अपने आखिरी दम तक तबाही के लिए लड़ता रहा। अपना स्पिनर ये सब सुन के एकदम सरप्राइज होता है और बाकियों के बारे में पूछता है कि टोगा, कॉम्प्रेस, बाकी सब कहाँ हैं, और उनके बारे में कुछ कहने के लिए नहीं कहा उसने। लेकिन हाँ, अपना डेकू कहता नहीं, शिगराकी ने सिर्फ तुम्हें मेंशन किया था। जिसको लेके अपना स्पिनर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि उसे शिगराकी ने ही अपने स्माइल से बोला था कि चलो डिस्ट्रक्ट करते हैं इस दुनिया को। उसने ही सारी चीजें मुझे दिखाई, मुझे पाथ दिखाया, वो मेरा एडवोकेट था। जब मुझे टॉर्चर भी किया जा रहा था तब भी मैं खुद को संभाल पा रहा था। लेकिन हाँ, उसके बाद भी शिगराकी ने मुझको एक ड्रीम दिया। उसने मुझे ड्रीम दिया कि मैं इसके बावजूद भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ। जहाँ पे अपना जो स्पिनर होता है ये सब बोलते बोलते बहुत बड़ा होता जा रहा होता है, जिसको लेकर डॉक्टर कंसर्न तो होता है, बट डेकू उसे रोकता है एंड अपना जो स्पिनर होता है वो डेकू को पकड़ लेता है। जहाँ पे अपना स्पिनर बोलता है कि शिगराकी उसका हीरो था, शिगराकी को वीडियो गेम्स खेलना पसंद था, जहाँ स्पिनर भी अपने शिगराकी के साथ भी खेलता था। और आगे चल के अपने स्पिनर को रियलाइज होता है कि हाँ, वो और शिगराकी मिलके एक ही गेम खेलते थे, एक ही टाइप का गेम खेलते थे। वो मेरा पहला दोस्त था जो कि कभी बन पाया था। जहाँ पे डेकू कहता है कि हाँ, शिगराकी ने मुझे बताया था कि वो तुम्हारा हीरो बनना चाहता था। लीग्स ऑफ विलन जो है वो शिगराकी के हार्ट में एग्जिस्ट करती है और मुझे भरोसा है कि शिगराकी ने भी तुम्हारी तरह ही ऐसा फील किया होगा, और इसीलिए शिगराकी ने मुझे ये मैसेज तुम तक डिलीवर करने के लिए कहा। जहाँ पे स्पिनर अपनी पुरानी बातों को याद करता है और बोलता है कि अब वो चीजें रियलाइज करने के लिए लेट हो चुका है एंड वो खुद को श्रिंक भी कर लेता है, छोटा बना लेता है और डेकू को छोड़ भी देता है। जहाँ पे अपना स्पिनर बोलता भी है कि शायद जब पिछले टाइम वो एक और कदम आगे बढ़ा लेता तो शायद वो अपने हीरो मतलब शिगराकी को मरने से या फिर ये काम करने से रोक पाता। अब वैसे इसी के साथ ना ये जो डेकू
और स्पिनर की कन्वर्सेशन चल रही है ना, इसी के साथ पैरेलली हमको एक न्यूज रिपोर्ट भी चलती हुई दिखाई जाती है, जिसके अंदर लोग वही जो बैठ के मीटिंग्स नहीं करते हैं, सो कॉल्ड इनके एजेंडा और डिबेट्स होते हैं, वैसे ही डिबेट यहाँ भी चल रही है कि शिगाकी कैसा था, क्या किया, सही किया, गलत किया, और ये लोग अपना ही जजमेंट दिए जा रहे हैं। और इनके बाद भी कुछ और थ्रेड्स आ सकते हैं, ये लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। काइंड ऑफ जैसे कि अपने फालतू मीडिया काम करती है ना, वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। जिसके बाद अपना जो डेकू होता है ये सब बातें बता के वहां से जाने लग जाता है, जहाँ पे स्पिनर जाते जाते बोलता है कि हाँ तुम लोग तो अभी भी कंटिन्यू करोगे ना फाइट करना, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम लोग शिगाकी को, लीग्स ऑफ विलेन को, इन सबको भूल जाओगे और हंसोगे। इसीलिए मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ, ऐसी किताब जिसके अंदर शिगाकी के बारे में होगा, उसके टेरर के बारे में होगा, और रिमाइंड कराएगा एक हीरो के बारे में जो कि शिगाकी था, और मैं उसके बारे में वो फैक्ट्स लिखूंगा जो कि लीग्स ऑफ विलेन ने डिस्ट्रक्शन किए, क्यों किए, और मैं इन सब चीजों को लोगों के दिलों तक पहुंचाऊंगा। पास्ट कभी भी गायब नहीं होता, मैं शिगाकी की कहानियों को और आगे बढ़ाऊंगा। जहाँ पे डेकू कहता है अरे मैं अब करता हूँ कि वो कॉमिक बुक हो, जहाँ पे स्पिनर कहता है क्या, जिसके बाद अपना डेकू मुड़ता है अपने स्पिनर की तरफ, बोलता है कि हाँ तुम और चिंता मत करो, मैं इन सब चीजों को, इस चीज को अपनी मरते दम तक नहीं भूलूंगा। अब देखो तुम लोग को ना ये दो कन्वर्सेशन जो थी डेकू के बीच में, स्पिनर के बीच में, और दूसरी तरफ ये जो मीडिया के बीच में थी, इनमें ये बातें समझ में आएंगी कि जो मीडिया है काइंड ऑफ अभी भी हेट्रेड फैलाने का काम कर रही है, या फिर अभी भी रियल इमोशंस को नहीं जानती हैं कि जो किया गया, लीग्स ऑफ विलेन क्यों बनी, क्या था मोटिव, ये लोगों को अभी भी नहीं पता है। ऑफ कोर्स ये चीजें बताई भी नहीं जा सकती हैं, दैट्स व्हाई हमें जो है इसका एक अल्टरनेटिव, एक अपोजिट फेस देखने को मिलता है स्पिनर के साथ, जहां पे स्पिनर कहता तो है कि वो अपनी जो स्टोरीज हैं वो लोगों तक पहुंचा के रहेगा, शिगाकी के बारे में प्रॉपर जो फैक्ट है वो बता के रहेगा। तो ये पैरेलल चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। जिसके बाद स्पिनर डेकू को जाते जाते कहता है कि मेरे पास एक मैसेज है जिसको तुम्हें पास कर देना है। जिसके बाद यहाँ पर अपना स्पिनर बैठा होता है, सोचता है अच्छा सही कह रहा था डेकू, मुझे उसमें पिक्चर्स तो डालनी ही चाहिए, मतलब वहाँ जो किताब वो लिखने की बातें कर रहा है, क्योंकि यहाँ ड्राइंग के थ्रू वो जो है नेशनल बॉर्डर्स और एजुकेशनल जो बॉर्डर्स होते हैं, समझने की जो चीजें होती हैं वो और बढ़ जाती हैं। अब मैं पिक्चर्स हर कोई समझ लेगा, लेकिन जो टेक्स्ट होता है उसे कौन ही समझ पाएगा, उसे वो लैंग्वेज ना आती हो। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होता है, हम लोग को ऑल माइट दिखाया जाता है जो कि डेकू का वेट कर रहा था। जिसको हमको चिसाकी दिखाया जाता है जिससे मिलने अपना जो है उसका बॉस आया होता है, उसकी हालत के लिए वो उसके क्वर्क को जिम्मेदार ठहरा रहा होता है और बोलता है कि मैं अब तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। और जहाँ पे उसके बॉस ने उसको पहले ही समझाया था कि हाँ ये रास्ता गलत है, ह्यूमैनिटी से हट के जाना तुम्हारे लिए मुश्किल पड़ेगा, तुम उधर नहीं जाना चाहिए। अपना चिसाकी जो है बहुत ज्यादा रो रहा होता है, लेकिन हाँ अब तो देर हो चुकी है और तुम्हारे पास सॉरी ही बचा है जो कि तुम एरी को पूरी लाइफ बोलते रहोगे। शायद एरी एक दिन ये सब चीजें भूल जाए, लेकिन हाँ ये मत भूलना कि तुमने उसके साथ क्या किया है, और हाँ चिंता मत करना, जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही डांटता रहूंगा। जिसके बाद हमें सुकोची, यहाँ पे ऑल माइट और डेकू दिखाए जाते हैं, जहाँ पे अपना डेकू थैंक यू बोल रहा होता है सुकोची के लिए। लेकिन हाँ ऐसी चीजें हम कैसे और रोक सकते हैं, डेकू पूछता भी है सुकोची से, सुकोची बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ ऑल माइट कहता है हमें हॉक से पूछना चाहिए कि हीरोज के नंबर को कैसे इंक्रीज करे, जहाँ पे डेकू एकदम सरप्राइज होता है क्या हॉक्स के पास इतनी अथॉरिटीज आ चुकी है, जहाँ पे ऑल माइट कहता है मजाक कर रहा हूँ मैं। तो इसीलिए हम लोग को एक साथ मिलकर आना पड़ेगा, नए हीरोज को नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ डेकू बोलता है कि अपने क्लासेस के जो हीरोज होते हैं वो दूसरों से कहाँ ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे अपने टोडोरोकी के पीछे, यहाँ पे अपने बाकुगो के पीछे बाकी क्लास के लोग भाग रहे होते हैं, जहाँ पे फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग भाई सेकंड ईयर के मतलब अपने डेकू की क्लास के सामने खड़े होते हैं और मिलने के लिए एकदम बेकरार होते हैं कि हमें मिलने दिया जाए, हमने बैटल देखा था ब्रॉडकास्ट के ऊपर। मतलब हाँ इन्होंने अपने सीनियर्स को कहीं ना कहीं देख रखा है और वो उनसे जो है थोड़े बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं, तो वो लोग मिलना चाहते हैं। लेकिन हाँ अपना ईडा बीच में आ जाता है, कहता नहीं तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है एडमिरेशन ठीक है, लेकिन ऐसे वो लोग भी इंसान है, ठीक है। जहाँ पे टोडोरोकी तो एकदम सीधा साधे जवाब दे रहा होता है, लेकिन बाकुगो को कहता है भाग जाओ वरना भगा भगा के मारूंगा। तो ईडा हाँ बोल देता है कि भाई अपने रूल्स को फॉलो करो, हमें भी रिकवर होने का टाइम दो। जहाँ पे ये लोग बोल रहे होते हैं बाकुगो झूठ बोल रहा था ना लड़कियों से दूर रहने के मामले में, डेकू कहता है हाँ बचपन से ही ऐसा रहा है, लड़कियों से ज्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं है उसका। जहाँ पे मिनाटा और अपने जो इलेक्ट्रिक गाय होता भाई वो दोनों चिड़ी रहे होते हैं कि उन लोगों के पीछे लड़कियां क्यों भाग रही हैं। मैं मानता हूँ उसने अच्छा किया, लेकिन हम भी तो कुछ थे, हमारे पीछे भी तो लेडीज भागनी चाहिए। बाकुगो सबको एकदम धमका के भगा देता है। लेकिन हाँ उनमें से एक लड़का जो है वो खड़े होकर बोलता है मिडोरिया तुमने सच में हमें करेज दी है, तुम हमारे हीरो हो, इसीलिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, धन्यवाद इन सब चीजों के लिए। जहाँ पे डेकू ये चीजें फील करता है और बोलता है कि सही है। लेकिन हाँ मिनाटा हमें गुस्सा होता है कि चलो ठीक है मिडोरिया ठीक है, टोडोरोकी भी ठीक है, लेकिन तुझ जैसे बाकुगो के पीछे लड़कियां आ रही हैं। जिसके बाद हमको अपनी उरुराका दिखाई जाती है जो कि कुछ सोच रही होती है। फिर यहाँ से सीन कट होता है, हम लोग को अपने प्रेजेंट माइक, आइजावा और मोमेंटम दिखाए जाते हैं जो कि बातचीत कर रहे होते हैं इंटरव्यूज के बारे में कि क्लास जो 2A है उनको दोबारा इंटरव्यू देना चाहिए। जहाँ पे कुछ स्टूडेंट इंटरव्यू देना चाहते हैं तो कुछ नहीं देना चाहते हैं। जिसके बाद आइजावा अपनी पूरी क्लास को लेके आया होता है एक साइट के ऊपर, जहाँ पे वो लोग रिकंस्ट्रक्शन में इस एरिया में मदद करने वाले हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे हीरोज होते हैं जो कि अपने अदर हीरोज के मेंटर होते हैं, तो वो उन्हें देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जहाँ पे फैट गम भी दिखाया जाता है, सन ईटर उसका ऑलरेडी जो है साइड किक बन चुका होता है। यहाँ पे हमें अपना हीरो जीन भी दिखाया जाता है, एंड वो सब लोग जो मिलके बाकी लोगों की मदद कर रहे होते हैं। जिसको हमको बाद यहाँ पे शॉर्ट एज भी दिखाया जाता है। बाबू कहता है अरे तुम यहाँ पे कैसे, शॉर्ट कहता है कोई बात नहीं मैं धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ, जल्दी मैं वापस आ जाऊंगा,
सारे हीरोज जो होते हैं किसी भी तरीके से, हर तरीके से मतलब मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके बाद जो वहाँ पे काम कर रही फैमिली होती है वो उनके लिए यहाँ पे लंच लेके आती है और ये लंच देख के ये लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जहाँ पे जो आदमी होता है वो कहता है मेरी जो घर था वो मतलब बर्बाद होके कुछ भी नहीं बचा। जहाँ पे डेकू कहता है मुझे इसके लिए माफ कर देना। जहाँ पे बंदा बोलता है नहीं मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, मुझे माफ कर देना, लेकिन हाँ तुम लोग को इतना मुश्किल से लड़ते देख हमें तो ये रियलाइज हो ही गया था कि तुम लोग जो कर रहे हो बिल्कुल सही है और हम लोग ये दोबारा से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जहाँ पे खाने के बाद ये लोग जो है पूरे जगह को एकदम अच्छे से साफ करने वाले हैं। जिसके बाद यहाँ पे एक बस की एंट्री होती है जहाँ पे इस बस से निकलता अपना सीमेंटो और उसके साथ उसके स्टूडेंट, जहाँ पे उसके क्लास के स्टूडेंट अपोलोजाइज करने आए होते हैं जो अभी बिहेवियर हुआ था सुबह स्टार्टिंग में। जहाँ पे आइजावा पूछता भी सीमेंटो से भाई सच में तू इसको यहाँ पे लेके क्यों आ गया, हम लोग कहीं और भी माफी मांग सकते थे, लेकिन हाँ उसके बच्चे तो बच्चे ही हैं। जहाँ पे जो फर्स्ट ईयर होती है वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड होती है इन लोगों से और इन लोग की मदद करना चाहती है, तो इसीलिए इन लोगों को थोड़ा लाइट वर्क करने के लिए यहाँ पे मदद करने के लिए बोल दिया जाता है। जहाँ पे ये लोग पहले से खा के आए होते हैं तो ये लोग ये वाला लंच नहीं खाने वाले हैं। जहाँ पे जो फैमिली होती है इनकी बातें सुन के अपना डेकू बहुत ज्यादा ही अच्छा फील कर रहा होता है। जिसका सुओ जो है अपने उराका को देखती है, जहाँ पे उराका बोलती है ये सब बहुत कम ही है लेकिन हाँ देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद उराका जो है खाने के लिए चली जाती है और डेकू उसको बस नोटिस ही कर रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे जो मीटिंग होती है पूरी क्लास 2A की, तो उसमें उराका नहीं आई होती है, शायद उराका घर चली गई यही लोग को लग रहा होता है और वो जो है उसके मैसेजेस में नहीं पढ़ रही होती है, मतलब सुओ के मैसेजेस। जिसके बाद हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब और जो अपने डुप्लीकेट थे वो लोग गायब हो रहे थे, उनको रिकॉर्ड करने के जो हेलीकॉप्टर था उनके जो कैमरे थे उनकी बैटरी नहीं थी। जहाँ पे उराका वही चीज को मेंशन करती है कि उस दिन जो है एंडिंग थी वो कैमरे पे कॉट नहीं हुई। उराका जो है बाहर एक जगह पे खड़ी होती है शहर को देखते हुए, जहाँ पे देखती है कि जो टाउन है धीरे धीरे वो रीबिल्ड हो रहा है और कैसे जो वो दिन बीते, जो वो टाइम रहा कितना मुश्किल था, कितना ज्यादा डिफरेंट था, बट फाइनली ये सब खत्म हो गया। अब समय आ चुका है कि हर चीज को वापस उसी तरीके से लाया जाए जैसे वो पहले था और सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहे। जहाँ पे अपनी उराका को अपनी टोगा याद आ रही होती है, उसकी कहीं बातें याद आ रही होती हैं और उसको बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। जहाँ पे वो जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ टोगा की वजह से और इसको लेके वो अपने आप को बहुत ज्यादा बुरा मान रही होती है। जहाँ पे भागता हुआ अपने डेकू आता है उराका के पास, जहाँ पे डेकू ने पहले फील कर लिया होता है तो इसलिए वन फॉर ऑल का यूज करके वो यहाँ पे पहुंचा होता है। जहाँ पे उराका ने बोल के आई थी कि वो घर जा रही है, बट हाँ डेकू समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है तो इसलिए वो यहाँ पे आ चुका है। जहाँ पे उराका अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करने के लिए लोगों के सामने तैयार नहीं होती है तो डेकू कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें करना चाहिए क्योंकि तुम ऐसी ही हो। एंट्रेंस एग्जाम से लेके अभी तक तुमने बस यही सब सोचा है कि लोगों की कैसे मदद की जाए, लोगों के चेहरे पे कैसे स्माइल दी जाए। तुमने अपने आप को हमेशा पीछे ही रखा है दूसरों से, तुम हमेशा से मतलब मुझे बचाती आई हो। डेकू ऐसा बोल रहा था और डेकू बोलता भी है कि तुम मेरे लिए मेरी हीरो हो तो इसीलिए खुद को अकेला मत समझो और कभी कभी जस्ट हाथ पकड़ लेना ही संभलने का एक तरीका होता है। जहाँ पे डेकू उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है, अपनी उराका एकदम बिल्कुल रो रही होती है, उसको देख के अपने डेकू भी रोना चालू कर देता है थोड़ा सा। जहाँ पे अपनी उराका को यही होता है कि उसकी वजह से टोगा मारी गई, अगर उराका ने उसको चुभोया ना होता तो शायद वो जिंदा होती। सारी गलती उराका की थी, वो सब अननेसेसरी थिंग्स थी। जहाँ पे जो उसका ब्लड क्वर्क था वो दूसरों की ही मदद करने के लिए बना हुआ था, वो दूसरों को ब्लड शेयर कर पाती थी। अगर उसको पहले ऐसा पता होता तो शायद वो ऐसा ना करती, अगर वो बचपन से उसके साथ होती तो शायद चीजें ऐसी ना होती, अलग होती। और ये सब बातें बोलकर अपनी जो उराका होती है वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। जहाँ पे डेकू यही सोचता है कि हीरोज जब पेन में होते हैं तो उन्हें कौन बचाता है। जहाँ पे डेकू कहता है मैं भी ऐसा ही सेम फील करता हूँ शिगराकी के लिए। तो हाँ जो बैटल हुई वो कोई पास में भूल जाने वाली कहानी नहीं है। ऑल फॉर वन ने हमेशा से डेकू को यही बोला है कि उसने वैसा पाथ चुना और शायद अगर अब तक ऐसा ना हुआ होता तो फिर आगे होता। जिसके बाद बाकी जो सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग भी आ जाते हैं एंड वो सब लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग तुम्हारे लिए हैं यहाँ पर, उराका इन लोगों से कोई भी बात शेयर कर सकती है। यानी पूरी क्लास एक साथ होती है जिसको देख के अपना डेकू खुश होता है। जहाँ पे बाकुगो पूछता भी है अरे डेकू तुमने यहाँ आने के लिए अपनी पावर को यूज किया ना, तुम्हारा एम्बर ठीक है कि नहीं, मतलब हाँ जो छोटी सी चिंगारी बची हुई है उसके बारे में बाकुगो पूछता है। जहाँ पे पूरी क्लास ये सुन के हैरान सी होती है तो पूरी क्लास जो होती है मिडोरिया की भी चिंता करने लग जाती है। मिडोरिया कहता है नहीं ठीक है एंड फाइनली ये लोग हंसी खुशी बात करने लग जाते हैं। देन यहाँ से सीन चेंज होता है जहाँ पे हमको अपना मनोमा दिखाया जाता है जो कि एकदम हंस रहा होता है कि उसकी जो है स्टैचू लगी हुई है। जिसके बाद यहाँ पे हम लोग पहुंचते हैं आयोमा की फेयरवेल पार्टी की तरफ। जिसके बाद यहाँ पे एपिसोड ये एंड हो जाता है। काफी मजेदार एपिसोड था, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। एंड फाइनली एक और एपिसोड बचा हुआ है। मैं फिर से बोल दूं अगर आप लोग MHA और देखना चाहते हैं तो माय हीरो एकेडमी का विजिलेंटी वर्जन आने स्टार्ट हो चुका है, जनवरी से आ जाएगा। पहला सीजन आ चुका है, पहले सीजन की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर चेकआउट करना। मैं MHA के बाद भी आपसे मिलता रहूंगा। तो के लिए बी द वॉचर।